नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक बात लगातार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बीच में इधर उधर हम हो गए थे, अब इधर उधर नहीं होंगे, अब यहीं रहेंगे। और कल और तो और नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि चुनाव में हम लोग 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। विधानसभा चुनाव की बात नीतीश कुमार शायद कर रहे होंगे, वरना लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार में 40 ही लोकसभा सीटें हैं, तो 40 में 200 सीटें कैसे एनडीए जीतेगी। तो जाहिर है वो विधानसभा चुनाव की ही चर्चा कर रहे थे। और नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अगले चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। जब नीतीश कुमार बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं या ये भरोसा दिला रहे हैं शायद बार बार भारतीय जनता पार्टी को कि अब वो भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, या नीतीश कुमार के राजनीतिक दुश्मनों की भाषा में कहें तो अब वो पलटी नहीं मारेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े कई लोगों की टेंशन एक तरह से बढ़ जा रही होगी, कई लोगों की चिंताएं बढ़ जा रही होंगी। और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती जितनी गहरी होगी, उतना ही एनडीए में शामिल कुछ लोगों के जी का जंजाल ये दोस्ती बन सकती है, और बनती हुई नजर आ रही है। सकती है वाली बात नहीं है, बनती हुई नजर आ रही है। आप आरसीपी सिंह का जिक्र कर लीजिए, आप चिराग पासवान का जिक्र कर लीजिए, आप चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार का जिक्र कर लीजिए, आप उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर लीजिए। इन सब लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और ये सारे लोग नीतीश कुमार से, इन सारे लोगों की दुश्मनी रही है, सियासी दुश्मनी कम ज्यादा। उपेंद्र कुशवाहा शायद एडजस्ट हो भी जाएं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच बात बनती हुई नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार को जाकर गुलदस्ता थमा दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि आप इधर आ गए तो आपकी पार्टी भी बच गई और बिहार भी बच गया। लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा की सीटों का क्या होगा? काराकाट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो जेडीयू की सिटिंग सीट है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार अपनी सिटिंग सीट छोड़ देंगे, जेडीयू की सिटिंग सीट छोड़ देंगे, यह भी सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक बड़े नेता हैं माधव आनंद, वो सीतामढ़ी लोकसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं, तो माधव आनंद सीतामढ़ी सीट छोड़ देंगे। तो ये तो बात हो गई उपेंद्र कुशवाहा की। अब जरा आरसीपी सिंह की बात कर लेते हैं। देखिए, आरसीपी सिंह राज्यसभा जाने से तो रहे, भारतीय जनता पार्टी को जिनको राज्यसभा भेजना था वो भेज चुकी है, धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह। तो बिहार में अब राज्यसभा सीट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है बिहार से, तो आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जाएंगे। उन्होंने तो जेडीयू छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तो क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? तो लोकसभा का चुनाव अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? नालंदा से ही उनके लड़ने की उम्मीद नजर आ रही थी, नालंदा से आते हैं। लेकिन नालंदा से आरसीपी सिंह लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ेंगे? यह सीट भी नीतीश कुमार की सीट है। नालंदा को नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है और नीतीश कुमार के गृह जिले की सीट है। नीतीश कुमार सब कुछ छोड़ सकते हैं, नालंदा नहीं छोड़ सकते। ऊपर से आरसीपी सिंह के लिए वो नालंदा छोड़ देंगे। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच की जो दुश्मनी है वो जानते हैं आप। हालांकि बीच में ये चर्चा जरूर आई थी, चर्चा शुरू हुई थी, जानकारी मिल रही थी, जानकारी सामने आ रही थी अंदर खाने से कि कड़वाहट थोड़ी कम हुई है, बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन शायद बात बहुत आगे नहीं बढ़ सकी। तो लगता नहीं नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के लिए नालंदा छोड़ेंगे। तो राज्यसभा भी नहीं, लोकसभा भी नहीं, आरसीपी सिंह का भी हाल वही है। अब बात कर लेते हैं अरुण कुमार की, डॉक्टर अरुण कुमार की। चिराग पासवान की बात खूब कर चुके हैं, इसलिए उनकी बात अंतिम में जाते जाते करेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार, जिनके बारे में यह तय माना जा रहा था कि वो जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। जाहिर है पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं और डॉक्टर अरुण कुमार चिराग पासवान के सबसे
खास रणनीतिकारों में से एक है, या कहें कि चिराग के चाणक्य हैं डॉक्टर अरुण कुमार। और ऐसा इसलिए भी है कि डॉक्टर अरुण कुमार को बिहार की राजनीति की अच्छी खासी समझ है, एक बड़ा राजनीतिक कद रहा है डॉक्टर अरुण कुमार का। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार से दुश्मनी है, और जहानाबाद भी जेडीयू की सिटिंग सीट है, तो अरुण कुमार के लिए नीतीश कुमार अपनी सिटिंग सीट छोड़ देंगे, जेडीयू अपनी सिटिंग सीट छोड़ देगी, यह भी मुश्किल है। तो नीतीश के एनडीए में आने के बाद अरुण कुमार का गणित भी गड़बड़ा गया। अब चिराग पासवान की हालत तो आप देख ही रहे हैं। सीटों की डिमांड थी 6, एक राज्यसभा मिलने से रही और 6 सीटें भी मिलने से रही। अब हाजीपुर भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी संशय है, और 2-3 सीटों से ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे नहीं रही है। और जो सन्नाटा चिराग पासवान के खेमे में है, उसको बहुत आसानी से समझा भी जा सकता है। तो नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद ये हाल है। और नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं होंगे, तो नीतीश कुमार और भाजपा की दोस्ती जितनी लंबी चलेगी, जितनी गहरी होगी, इन लोगों के लिए ये दोस्ती उतना ही जी का जंजाल रहेगी, जिनका जिक्र हमने किया है, जिन नामों का जिक्र हमने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।